किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस दुनिया में आजकल किसी की मदद करने के लिए समय किसी के पास नहीं है और दूसरों के काम में अड़ंगा लगाने के लिए, दुविधा डालने के लिए समय सबके पास है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम करता हूं दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत। दोस्तों कहानी छोटी सी है और लेकिन छोटी सी कहानी जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा देती है। कहते हैं दोस्तों बड़ी बड़ी कॉपियों से किताब पढ़ने से वो ज्ञान नहीं मिलता जो ज्ञान हमें जीवन को जीने के साथ साथ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एक व्यापारी होता है जो फल फ्रूट का बिजनेस का काम करता है और वो एक मार्केट में जाके फल बेचता है। तो एक वहाँ पे सेठ जी आते हैं उसके पास फल लेने के लिए। तो वो उससे पूछते हैं, भैया एक चीज़ बताओ, केले क्या रेट है? तो वो बोलता है केले 40 रुपये दर्जन है। बोलते सेब क्या रेट है? तो बोलते हैं सेब भैया जी 100 रुपये किलो है। बोलते हैं अनार क्या रेट है? अनार 150 रुपये किलो है। तो सेठ जी बोलते हैं एक काम करो, थोड़ा सा तो कुछ कम कर लो। बोलते नहीं, इससे कम नहीं हो पाएगा सेठ जी, मेरा फिक्स रेट है, मैं छोटा सा मुनाफा लेता हूँ, छोटे से मुनाफे के ऊपर काम करता हूँ जिससे कि मेरा माल बिक जाता है, मेरा पेट घर का खर्चा चल जाता है। इससे कम में मैं आपको दूंगा तो मेरी गुंजाइश, मेरा घर नहीं चल पाएगा। सेठ जी सोचने लग जाते हैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो सेठ जी कहते चलो ठीक है, आप मेरे लिए 1 किलो सेब और 1 दर्जन केला, 1 दर्जन अनार कर दो। तो दोस्तों फल वाला जो था सेठ जी के फल वगैरह तौल ही रहा था, तब तक वहाँ पे बूढ़ी औरत आ जाती है। एक औरत आ जाती है, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थी, ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो बोली, भैया मुझे एक काम करो, मुझे केले लेने हैं और सेब लेने हैं और अनार लेने हैं, मुझे क्या रेट लग जाएंगे? तो वहीं वो बोलता है केले 2 रुपये दर्जन है, सेब 10 रुपये किलो है और अनार 15 रुपये किलो है। ये सब बातें सुनकर सेठ को बड़ी गुस्सा आती है। सेठ कहता है इतना बड़ा छलकपट, इसके लिए इतना सस्ता और इसके लिए इतना महंगा। सेठ अपने मन में ऐसे सोचने लग जाता है। सेठ कहता है एक काम करो, इससे पहले जाने दो, उसके बाद में मैं इससे बात करूंगा। आज मैं इसकी खैर लूंगा, इसकी मैं खबर लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों ऐसे हो गया, होता रहा। तो उस औरत ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, हे प्रभु मुझे सही रेट में फल मिल गए और मैं ये सब फल ले जाके आज अपने बच्चों को फल खिलाऊंगी। मेरे बच्चों के पेट में भी काफ़ी दिनों के बाद बढ़िया बढ़िया से फल जाएंगे। तो वो औरत फल लेके वहाँ से चली जाती है। तभी वो सेठ फल वाले को कॉलर पकड़ लेता है और उल्टी सीधी गाली गलौज करने लग जाता है और मारने लग जाता है। बोलता है तू ठग रहा है, यहाँ पे लूट रहा है, हम पैसे वाले हैं तो क्या हमारा पैसा फ्री का है, हराम का है जो तू यहाँ पे ऐसा सब काम कर रहा है। तो दोस्तों फल वाला उससे माफ़ी मांगता है। फल वाला कहता है देखो सेठ जी, आप तो पैसे वाले हो, इस औरत का जो आदमी था वो मेरा जानकार था, मेरा मिलने वाला था। तो वो एक दिन रोड एक्सीडेंट पे ख़त्म हो गया। तो दोस्तों जब भी मैं इसकी सेठ जी मदद करने की कोशिश करता हूँ ना, तो हमारी मदद को कभी लेती नहीं है, स्वीकार नहीं करती, क्योंकि इतनी खुददार है, इतनी ईमानदार है कि कहती है कि नहीं मैं मेहनत करके अपने बच्चों को खिला लूँगी, लेकिन मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए, या फिर किसी का भी 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए जो कि मेरे में हराम का हो रहे। ये सब कह के मना कर दी। बात सुन करके ना वो सेठ जी का गुस्सा शांत हो गया और फिर वो फल वाला बोलता है काम करो, मेरी बात सुनो, ये रोज़ रोज़ नहीं आती हैं। जब मैं अगर सस्ते भी देता हूँ ना तो रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, कभी कभार आती हैं, महीने में 1 बार, 20-25 दिन में 1 बार। और आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मेरी दुकान पे आती है ना तो मेरी फ्रूट का सेल बढ़ जाती है, मेरी सेल बहुत ज़्यादा होती है उस दिन। मैंने कहा मैं तो अपने मन से ना इनकी छोटी सी एक हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ऊपर वाला किस भाव से मेरी इतनी मदद कर देता है कि जितनी मैं पूरे महीने में नहीं कमाता हूँ ना, उतने में अगर महीने में 2 बार आ गई तो मैं कमा लेता हूँ। तो ये सब सुन करके सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ जी बोले चलो अच्छी बात है, तुम लोगों की मदद कर रहे हो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों कहानी छोटी सी थी, दोनों कहानी यही सिखाती है हमें कि किसी के प्रति छल कपट नहीं, तो कमाना सबको, अपने अपना खर्चे सबको चलाने हैं, लेकिन अगर हो सके तो किसी मजबूर की मदद कर दिया करो। जो इस लायक हो कि कुछ कर ही नहीं सकता, मदद करी जाए तो उसकी करना, वरना जो कमाने वाला बंदा उसकी मदद तुम नहीं भी करोगे ना तो भी चल देगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर कहना चाहूँगा लास्ट में फिर भाई ऊपर वाले की दुआ के साथ, अपनों के प्यार के साथ करो कुछ ऐसा, करना चाहे दुनिया आपके जैसा।